निशान आपको रास्ता है ना, इस पे पैरों के निशान थे। ये वो वीरान हवेलियां हैं जिस तरफ उसके जानवर के पैरों के निशान जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इधर कोई जाना भी नहीं चाह रहा क्योंकि सबको ऐसा लग रहा है कि जो वीरान हवेलियां हैं तो हो सकता है उधर जानवर छुपे हुए हों। अरे छोटा भी खोज की, छोटे बच्चे को योजना सादा को जरूर छोटा भी देखो। कुछ घटनाएं ऐसी होती है जहां पर दान देने वालों की, सहायता करने वालों की लंबी लाइन होती है, लेकिन कुछ घटनाएं इसी समाज में ऐसी भी होती है कि जहां पर ज़रूरत तो बड़ी होती है लेकिन उसके बावजूद भी कोई सहयोग करने के लिए आगे नहीं आता। ये ऐसा ही समय है जिस वक्त कटराथल के एक गरीब किसान के यहाँ पे जहां 10 से 12 लाख रुपए का नुकसान अज्ञात जानवरों के द्वारा उनके मवेशियों को मार के कर दिया गया है, उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा लोग उनके सहयोग के लिए, सहायता के लिए आगे नहीं आ रहे। सीकर संदेश आपसे फिर से एक बार निवेदन करता है कि आप आगे आएँ और जो भी आपका योगदान हो सके, जो भी गिलहरी योगदान आप कर सके, उससे इस किसान की मदद करें ताकि एक बार फिर से ये अपने परिवार को संभाल सके, अपने कदमों पे खड़ा हो सके और वापस अपनी जीवनचर्या को शुरू कर सके, क्योंकि इस वक्त ये परिवार काफ़ी गहरे सदमे में है। ये वो जगह है जहाँ पे रात को फुटेज दिखाया जा रहा है, जहाँ का यहाँ पे निशान भी है जानवर के, और इसी पेड़ के पास से जानवर इस तरफ से चल के उधर गया है, फिर वापस आया है, और यहाँ पे घर है, बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पे, और मेरे ख्याल से ये आसपास के पूरे इलाके के लोगों के लिए ध्यान रखने वाली चीज़ है कि रात को अपना कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं रहे और अंधेरा होने से पहले सब लोग अपने घरों पे आ जाएं, क्योंकि इस वक्त सिस्टम के साथ साथ मीडिया या कोई भी व्यक्ति ये पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता कि कौन सा जानवर है, कितने जानवर हैं और उनसे किसी भी इंसान को कितना खतरा हो सकता है। तो ज़्यादा बेहतर है कि हम सब अपनी सुरक्षा खुद करें और समय पर अपने घरों के अंदर रहें ताकि इस नुकसान से बचा जा सके। अब ये सुने मकानों में कोई जा नहीं रहा है, डरते हैं क्योंकि इसमें परली साइड है, कम रूम में छिपे हो, पता नहीं क्या पता, क्योंकि वो परसों भी ये निशान यहीं आए थे, तो इसका मतलब है कि वो सुने मकानों में है। ये जो 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 है ना, ये जो अलग से दिख रहा है तीखा तीखा, ये वो ये वाले तीखे तीखे जो है। अब अभी हम कुमाऊतों के मोहल्ले में है, दौलतपुरा में, और यहाँ पे एक और जगह जहाँ का वीडियो आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हैं, उस घर में जा रहे हैं ताकि वो सीसीटीवी फुटेज देख सकें। फिर यहाँ के लोगों से भी बात करते हैं कि असल में क्या मुद्दा है, क्या पूरी घटना हुई है और क्या यहाँ के लोगों ने देखा है। यहाँ कैमरा लगा हुआ है और इस तरफ से आए बता रहे हैं जहाँ ये लोग खड़े हैं। पास में ये पीछे खाली जगह है। अच्छा, और वापस से निकल बोलो ऊपर और दो तो सा लग रहा है। दो है पूरा मोबाइल में क्लियर तो दिख जाता है, मोबाइल में था कहने के वो इको ही तो है, वो इको कैप्चर कर रहा है, कैप्चर नहीं मतलब मोबाइल में थोड़ी आ जाओ। अब तो क्लियर कौन जी नहीं बन सको क्लियर। अब आया खुद दे नहीं मां। तो दिन में हम ये इस घर में पैरों के निशान थे, तो वो पैरों के निशान बोल रहे थे हमारे घर में भी ऐसे निशान हैं। तो मैं वहाँ गया था, वहाँ वो पैरों के निशान देखे तो इसको इससे वीडियो बना के मंगाया मैंने कि ये यार यही है वो चिन्ह। तो फिर शाम को ये आया ना रंगलाल, तो फुटेज निकलवाया तो ये श्योर हो गया कि ये कुछ न कुछ जंगली जानवर ही है। 2 के फुटेज आए थे इसमें। फिर मैंने वो चुनाव के टाइम का वो ग्रुप बनाया हुआ था, उसमें डाल दिया। फिर मेरे पास फ़ोन आने लगे तो भास्कर वाले ने फ़ोन किया हमको, सर ये ओरिजिनल, बोले कोई फेक न्यूज़ हम फेक नहीं है, हमको ओरिजिनल है ये, आप सुबह फुटेज चेक करवा देंगे। कैमरा लगा हुआ है, घर का निजी कैमरा है, वैसे भी नहीं है कि सार्वजनिक है। फिर सुबह टीम आई थी, वो चेक किया था, वो भी नहीं बताया सही क्या चीज़ है।
अब वो क्या कारण है ये पता नहीं। फिर वहाँ दूसरे खेत में जाके आए हम, वहाँ भी यही निशान मिले हमको। वहाँ भी वो कही आप ही ध्यान रखो भाई, अपने जो भी जानवर रखते हैं हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो भी यहाँ बोले थे। पिछले 2 दिन में कई गाँवों में घूमने के बाद, कई जगह की CCTV फुटेज देखने और लोगों से बात करने के बाद मुझे ये लगता है कि यहाँ पर 1 से ज़्यादा संख्या में जानवर हैं। और ये भी हो सकता है कि जानवर भी अलग अलग तरीके के हो, क्योंकि यहाँ आज जो हमने फुटेज देखी कटराथल और दौलतपुरा गांव में, वो फुटेज में जानवर अलग तरीके के हैं, जबकि कल जो फुटेज देखी छोटी जीगर में, वो फुटेज में जो जानवर दिखाई दे रहे हैं वो संभवतः अलग तरीके के हैं। लेकिन इस तरफ जो दौलतपुरा गांव है, या इस तरफ किसी जानवर को नुकसान पहुंचाने की बात सामने नहीं आई है, जबकि जीगर छोटी और जीगर बड़ी में, कटराथल के निठार वालों की ढाणी में जो दुर्घटनाएं हुई है वो आप सबके सामने है। प्रशासन अभी भी ये बताने में असमर्थ है कि ये जानवर कौन से हैं। मुझे लगता है कि वन विभाग की टीम को जितनी चीज़ें अभी तक मिली है, फुटप्रिंट्स है, जानवरों के साथ जिस तरह की दुर्घटनाएं हुई है, सैंपल भी जो कलेक्शन किया गया था उसके आधार पे, या फिर जो जानवर की आदतें हैं, CCTV फुटेज है, उसके आधार पर ये बता देना चाहिए था कि ये किस तरह के जानवर हैं। प्रशासन को साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पे जिन किसानों के साथ में या जिनके मवेशियों के साथ दुर्घटनाएं हुई है, उनको राज्य सरकार की तरफ से मुआवजा मिले, ताकि वो गरीब भी अपनी जीवनचर्या को पुनः शुरू कर सके। इसके अलावा आसपास के इलाकों में जिन गाँवों में ये देखे जा रहे हैं जानवर, वहाँ पे लोगों की सुरक्षा का प्रबंध करना भी प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अभी तक जो घटनाएं हुई है वो सिर्फ जानवरों के साथ हुई है। अगर किसी मनुष्य के साथ, किसी जीव के साथ ऐसी दुर्घटनाएं अगर हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। पिछले 3-4 दिन से लगातार ये फुटेज मिल रहे हैं, जगह जगह से फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं, और प्रशासन के पास इसकी पूरी जानकारी होने के बाद भी लोगों की जो समस्या है, लोगों के जीवन पे जो संकट है वो बना हुआ है। मुझे लगता है कि इस संदर्भ में जिला प्रशासन को थोड़े ज़्यादा सीरियस होकर काम करने की ज़रूरत है, ताकि लोग यहाँ पे चैन से रात को सो सके और उनके जानवरों को भी खतरा नहीं लगे। अभी कटराथल के मीलों की ढाणी में हम हैं, और यहाँ पे एक किसान परिवार से हम मिलने आए हैं जिनके खेत के आसपास में ऐसे जानवरों के निशान देखे गए हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना आतंक का माहौल इन जानवरों ने यहाँ पे बना दिया है, कि यहाँ पे इन किसान के यहाँ पे जो मवेशी हैं उनकी सुरक्षा के लिए आप देख सकते हैं कि पीछे ताबूत रखवाए हैं। इनसे उनके लिए एक अलग से जगह बनाई जाएगी, ताकि उन जानवरों से अपने मवेशियों की किसान रक्षा कर सके। इसके अलावा इतना ही नहीं, यहाँ पे आग जलाकर पूरी रात ये लोग पहरा देते हैं, बैठे रहते हैं, ताकि कि कोई भी जानवर इनके मवेशियों को नुकसान नहीं पहुँचा दे। ये जो बीते 3 दिन से जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनका जो आतंक है वो कटराथल गांव में इस कदर फैला है कि आम इंसान में एक भय का माहौल पैदा हो गया। और जो वन विभाग है वो कुंभकर्ण निंद्रा में सो रहा है। उनको हमने फुटप्रिंट भी दे दिए, CCTV फुटेज भी दिखा दिए, उसके बावजूद भी वो इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। क्योंकि पुष्टि करने के बाद में तो उनको यहाँ पे नाइट में ड्यूटी देनी पड़ती है ना, इसके लिए। और ये देखिए जो ये आपको मवेशी दिख रहे हैं, उधर वो भेड़ बकरियाँ दिख रही है। यहाँ पे भी जो गत नाइट में वो आए हैं पैंथर या जो जंगली जानवर हैं, उनके फुटप्रिंट यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो आपको हमने दिखा दिए। और फिर भी वन विभाग की ना तो कोई टीम आई है, ना कोई उनका कर्मचारी आया है, और पूरी नाइट जागते रहना पड़ता है। यहाँ तक कि अब तो हमें अपने बच्चों का भी डर लगने लग गया है कि उनको भी छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। ये आग सिर्फ तपने के लिए नहीं जलाई गई है, वैसे तो सर्दियां हैं, लेकिन फिर भी ये आग इसलिए जलाई गई है ताकि पूरी रात यहाँ पे लोग बैठकर अज्ञात जानवरों से अपने मवेशियों की रक्षा कर सके। जिला प्रशासन और राज्य सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे लोगों का बड़ा नुकसान हो रहा है, लोगों का जीवन यहाँ पे संकट में है। मवेशियों की पूरी रात रक्षा करने में उनको जागना पड़ता है, इस ठंड में भी। इसके बावजूद भी वन विभाग की टीम द्वारा ये नहीं बताया जाना कि जानवर क्या हैं, कौन से हैं और उनसे कैसे बचाया जा सकता है लोगों को, ये भी नहीं बताया जा रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए और ज़रूरी कार्रवाई करनी चाहिए।